लोग अच्छे होंगे, विश्वास है। मेरे आने से पहले आप लोग बहुत अच्छे थे, अभी का पता नहीं। मीटिंग में भी सुन रहे हैं, शहर में भी सुन रहे हैं, एलडीपी में भी सुन रहे हैं, यहाँ भी यही आ गया। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ है और मैं बेगूसराय से बिलोंग करता हूँ। पानी था ना। मैं पंजाब से पढ़ा लिखा हूँ और बेगूसराय में भी मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपको लगता होगा कि सक्सेस डे में किन्हें बुलाना चाहिए, सक्सेस डे में किन को इनवाइट करें। तो आज हमारा सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मित्र का नहीं, आज हम सबका सक्सेस डे है। जितने लोग मार्केटिंग इंडस्ट्री को जानते हैं उनका आज सक्सेस डे है। और आज आप लोग सफल हैं, आज हम सफल नहीं है, सिर्फ आप लोग सफल हैं कि आज आप इस मीटिंग का हिस्सा बने हैं। आपके अलावा भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि आज इस मीटिंग का हिस्सा नहीं बन पाए। तो आज हमारा पढ़ाई लिखाई पंजाब से हुआ, लेकिन हम बेगूसराय में भी पढ़े लिखे और बचपन से लेके कॉलेज लाइफ तक जितने टीचर आज तक हमें पढ़ाए हैं वो सभी गुरु आज हमारे सामने यहाँ पे बैठे हैं। एक शानदार सम्मान होना चाहिए हमारे सभी गुरुओं के लिए। और आपको ऑन स्टेज भी दिखेंगे। तो ये सफलता का दिन, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी असफलता होती है। असफलता कभी भी ये सिद्ध नहीं करता कि आप असफल हो गए। असफलता केवल ये सिद्ध करता है कि आपका सफलता का प्रयास सही से नहीं हुआ, एक बार फिर से किया जाए। और हमने कई बार ऐसा किया। पंजाब पढ़ाई लिखाई के बाद जब हम लोग बिजनेस करना शुरू किए तो सभी के पिताजी की तरह हमारे पिताजी भी बोले कि नौकरी करो, जॉब करो। और हमने जॉब किया हमने, लेकिन हमारे साथ एक हमारे रहते हैं। हम कई बार घुटना टेके समस्याओं के सामने, परेशानियों के सामने, लेकिन वो शख्स आज तक परिस्थिति के सामने नहीं हारा। हर वक्त, हर समय, हर परिस्थिति में उस शख्सियत का गर्दन हमेशा आसमान की तरफ रहता है, कभी झुकता नहीं है। और आज वो शख्स के साथ लाखों लोग इस तरीके से अपना मस्तक लेके चल रहे हैं, जिनका आज का डेट छोड़ो, आने वाले 7 पुश्तों का जनरेशन उसका सर कभी झुकेगा नहीं। उनका नाम है एकलव्य सर। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इतना लकी हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उनके लिए वर्ड नहीं है मेरे पास। एक ही शब्द है मेरे पास कि मेरे बड़े भाई हैं वो। और आपके दोस्त अच्छे मिले होंगे तो आप इस मुकाम पे बैठे हैं, इस कुर्सी पे बैठे हैं। मेरे भाई ऐसे मिले कि हम इस स्टेज के हकदार हैं। तो आप भी भाई समझिएगा, तो अगले साल आप भी इस स्टेज पे रहिएगा। दोस्त जाना चाहते हैं। आज हम जब सफर शुरू किए, अपना बिजनेस शुरू हुआ, हम तो इधर चले गए थे, लेकिन एकलव्य सर कंटिन्यू लगे रहे कि नहीं मुझे खुद का काम करना है। और इन्होंने किया, ईमानदारी से किया। लेकिन कुछ ऐसी दुर्घटना हुई कि वो फिर फेल हो गया वो प्रोजेक्ट। और हम दोनों भाई लाखों रुपए की लायबिलिटी में चले गए, लाखों रुपए की लायबिलिटी में। हम बता तो रहे हैं आपको कुछ बात, लेकिन सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। वो सुना नहीं पाएंगे। वो मेरे अंदर है, वो मेरे खून में बसता है, वो मेरे रग रग में बसता है। वो निकलता नहीं है। वो फिर ये मस्तक दिखता है, वो अचीवमेंट दिखता है। वो कहानी सुना नहीं सकता कोई। लेकिन फिर भी हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि ताकि आपके दिल में भी वो चिंगारी जगे। और आप भी, हो सकता है इस हॉल में कई ऐसे सौरभ बैठे होंगे जो अगले साल क्राउन एम्बेसडर बन के इस स्टेज पे आएंगे। हो सकता है हम ऐसे क्राउन एम्बेसडर के लिए मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं और स्टोरी बताना चाहते हैं, अपने लाइफ स्टोरी। जब हम बिजनेस शुरू किए तो गिरे, अपनी कंपनी चलाए, लाखों करोड़ों का टर्नओवर हुआ, लेकिन ऐसा अकस्मात एक ऐसा
दुर्घटना हुआ जिसमें मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब का ये एक्सीडेंट हो गया। हम लोग लाखों रुपए के लायबिलिटी में चले गए और वहां से लेके जो सफर शुरू हुआ, लोगों को मजा आता है कई बार काम करने में, हमें मजा नहीं आया था। हम लोग का बिजनेस का सफर शुरू ही कर्ज से हुआ था भाई साहब, लोन लेके नहीं, ओरिजिनल वाला कर्ज। और वहां से हम लोग जब नहीं कर पाए, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। डायलॉग मारते हैं ना, रोड एक्सीलेटर दिए नहीं रोड खत्म, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ था। जोश जुनून, करोड़पति बनना था, अरबपति बनना था, ऐसा करना था कि दुनिया में माँ बाप का नाम हो, परिवार का नाम हो। लेकिन वही जोश जुनून के साथ, जिस जोश जुनून के साथ आप लोग किसी कंपनी में काम शुरू करते हैं और क्षण भर में, महीने भर में वो कंपनियां बंद हो जाती हैं और फिर वो लट्टू की तरह आप जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, वो कंपनी डूब गई जिसमें एक्सीडेंट के बाद हमने जो रुपया लगाया था, नहीं हो पा रहा था मैनेज। आपको यकीन नहीं होगा, कई बार ऐसे सिचुएशन आए जो कि हमारे परिवार में, हमारे घर में, जिनको हम पहले शब्द में इंट्रोड्यूस किए थे, हमारे टीचर हैं, हमारे राजेश सर हमारे सामने, ये घर पे आके कई बार हमारे घर पे आके इन्होंने हमारे गार्जियन को, हमारे जो सीनियर हैं घर के, उनको समझाए कि घबराइए मत, एकलव्य है ये, हारेगा नहीं। और बचपन में ही राजेश सर एक बात बोले थे, हमें भी याद है, भैया को भी याद है, एकलव्य तुम हनुमान हो तुम, जो चाहो कर सकते हो और जो चाहे उसमें गिरे, लेकिन उसके बाद आज सफलता के उस ऊंचाई पर हैं, उस शिखर पे हैं जहां से चांद तारे भी बौने दिखाई देते हैं। जब हम लोग इतने लायबिलिटी में थे, इतने परेशान थे, हम घर छोड़ के भाग गए थे, मालूम, लेके नहीं भागे थे, अकेले भागे थे, घर छोड़ के भाग गए थे हम बहुत दूर चले गए थे घर से। 6 दिन 7 दिन सिस्टर के यहाँ रहे, मेरी सिस्टर यहाँ पे बैठी है। लेकिन हम जैसे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, वहां पे लगता है ना कि दीदी के पास रहना अच्छा चीज नहीं है। दीदी के घर से दूर 45 किलोमीटर जंगल में रहे थे 1 साल। इतने बड़े बड़े दाढ़ी हो गए थे हमारे, कई लोग नहीं जानते इस स्टोरी को। आपको लगता होगा कि ये मर्सिडीज, ये ग्लस्टर, ये फ्रैंक मुलर ऐसे आया, नहीं आया, बहुत बड़ा गया है। और जब दीदी के यहाँ जाते थे हम लोग, कभी कभी जाते थे जब 2 दिन 4 दिन तक खाना नहीं होता था, जाते थे, ये जब देखते थे जो हाथ में छाले, दाढ़ी इतना बड़ा, वो भाई जो लाखों करोड़ों का इनकम जनरेट करता था, टर्नओवर था, अपना कंपनी चलाता था, जब ये जीजा जी, ये भाई जब ये देखते थे तो इनको ऐसा लगता था कि ये क्या है, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो हम ऐसे चल रहे हैं। और उस टाइम हम चौक पे खड़ा होकर ये सोचते थे कि भगवान को ना एक फीचर्स देना चाहिए, पर्सनालिटी कैसा हो, कपड़े कैसे भी हो, 1 मीटर इंसान के अंदर ऐसा होना चाहिए, 1 मीटर ऐसा इंसान के अंदर होना चाहिए कि लोग लोगों को देख के समझ जाए कि ये भूखा है। संस्कार ऐसा नहीं था कि भीख मांग सकता, परवरिश ऐसा नहीं था, घर परिवार से इतने बुलंद थे कि स्वाभिमान थे ना, हम नहीं थे, मेरे भैया स्वाभिमान थे। वो बोले कि कुछ भी हो जाएगा, पापा से हेल्प नहीं लेंगे, पापा पढ़ा लिखा दिए, बहुत बड़ी बात है, अब हम अपने दम पे खड़े होंगे। उस स्वाभिमान में सामने खाना रखा हुआ और रुपया के कारण 4-4 दिन भूखे रहना, किसको कहते हैं? यहाँ पे बैठा हुआ कोई ना कोई शख्स महसूस कर रहा होगा। जब हम जाते थे दीदी के पास तो यही दीदी जो सामने बैठे हैं वो कुछ चावल वावल दे देते थे कि जा रहे हो फिर कब आओगे, थोड़ा ले लो चावल।
वो बनाते थे, हम अकेले खाते थे। उसके बाद 1 साल चलता रहा, बहुत तरह की समस्याएं आई जिंदगी में। हम ऐसे में घर में नहीं थे, किसी के रूम रेंट पे नहीं थे, ऐसे घर में थे जहाँ, सुनिए सब लोग सुनिए, ऐसे जमशेदपुर के ऐसे जंगल में थे जहाँ जिस एक कमरा था, एक कमरा, उसके ग्रिल पे भालू आता था रात में। 1 साल तक ऐसा रहा जर्नी हमारा। उसके बाद जब होता है ना कि अब बस जो हुआ सो हुआ, चलो अब मूव ऑन करते हैं, तो जिंदगी जब खराब लगने लगा, जब बर्बाद लगने लगा, बहुत कुछ सही नहीं लग रहा था शायद यही जिंदगी है कि बस अब मतलब खत्म ही करते हैं सारा कुछ, सब मामला सेटल करते हैं। उस वक्त एकलव्य सर का कॉल आया, घर नहीं आऊंगा। कभी कुछ नहीं मांगे थे, किसी से नहीं। और वो बेटा क्यों किसी से कुछ मांगेगा, वो बेटा संसार से क्यों कुछ मांगेगा जो माँ की ममता सीने में लेके चलता है। हमने मांगा नहीं किसी से, लेकिन उस दिन एकलव्य सर जब फोन किए, जब भैया फोन किए, तो घर नहीं आओगे, हम तो बोले हम तो हनुमान, आप बोलिए अभी लंका पहुंचे। लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन की वो सीमाएं, वो बैरिकेड्स हमको रोक नहीं पाया। भैया का कॉल आया और हम घर पहुंचे। कैसे पहुंचे वो छोड़ दीजिए। और वहां से बोले कि जो हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि जिनके साथ आगे बढ़ के हम आगे बढ़ से हम लोग अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो हम बोले भैया और कुछ नहीं सुनना है, आपको लगता है तो हो सकता है, हमें बस ये बताइए कि काम क्या है, हम काम करना चाहते हैं। और उन्होंने बताया काम, और काम बताने के बाद भाई साहब उस दिन के बाद से लेके आज तक बचपन से लेके एजुकेशन लेने तक, कॉलेज लाइफ तक, जब तक राजेश सर के हॉस्टल में हम लोग रहे, जब तक हॉस्टल लाइफ जीते रहे, जितना केयरिंग आज राजेश सर, सुरेंद्र सर, रामागर सर, जितना केयरिंग बचपन में जितना केयरिंग इन्होंने मेरे लिए किया, हमारा किया, उतना ही केयरिंग आज मैं अपने बच्चों लोग को करता हूं। एक लोगों का शिकायत नहीं होगा कि सौरभ मेरे साथ। और जब ये काम पता चला से, एडिकेट्स तो वही है ना, उसके बाद कभी ये मुड़ के नहीं देखे कि मेरा पिछला जिंदगी कैसा था, मेरे घर परिवार कैसे थे, मेरे परिवार का सोच कैसा था, हम कैसे सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, मेरा बैकग्राउंड क्या है, हमने कुछ नहीं देखा। हम बस एक चीज देखते रहे कि ईमानदारी से काम करेंगे, जो काम मिलेगा, हम ये नहीं कह सकते कि इससे बेहतर काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जो काम मुझे मिला वो काम मेरे अलावा इस संसार में मेरे से बेहतरीन कोई नहीं कर सकता है। इस विश्वास के साथ हम ये सफर शुरू किए, और सफर शुरू करने के बाद मेरे भाइयों बहनों, सफर शुरू करने के बाद जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। भाई लोग का साथ मिला, मेरे सर्कल में मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड सर्कल इतने बड़े कि आप कार्ड नहीं बांट पाओगे मेरे घर के शादी का, मेरे घर के फंक्शन का। लेकिन एक आदमी ऐसा नहीं था जो ये बोले कि सौरभ तुम मीथर शुरू किए हो, लो मेरा $30 लगा दो। एक आदमी नहीं, हमने लगातार एक के बाद 200 लोगों को मैंने बताया, 200 लोगों को। एक आदमी ऐसे नहीं थे जो ये बोल सके कि हाँ सौरभ हम तुम्हारा साथ देते हैं। उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसके बाद हम सोशल मीडिया का सपोर्ट लिए, और सोशल मीडिया का सपोर्ट लेने के बाद मेरे से मिले मेरे स्पार्टन, मेरे से मिले हमारे सचिन सर, जो बोले कि सर आपके बातों पे, जो एकलव्य सर को बोले कि आपके बात पे सर 2400 रुपये छोड़ो, 24 लाख रुपये कुर्बान है, हम आपको अभी भेजते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमारे सर्कल से हमारे कोई नहीं साथ दिए, लेकिन ये भाई लोग जो आज हमारे स्पार्टन से, वो हमें बिजनेस में साथ दिए। और आज सिर्फ हमारे स्पार्टन नहीं, आज हमारे बीच में, आज हमारे बिजनेस में
500 से ज्यादा करोड़पति हैं, 500 से ज्यादा। आज हमारे बिजनेस में 5000 से ज्यादा कार अचीवर हैं, 5000 से ज्यादा। हमारे टेक्निकल टीम परेशान थी कि यहाँ पे 1 घंटे में कितना वीडियो चलाएंगे, तो उनको बताएगा कि जो जो लीडर आ रहे हैं उनका चलाया जाए। उसके बाद हमने कभी पीछे नहीं देखा मुड़ के, और आगे भी नहीं देखूंगा। जिस सफर पे चला हूं वो सफर आगे मंजिल ही पाना है, और मेरा मंजिल कभी खत्म नहीं हो सकता। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पार्टन बने हैं। अभी सर्वेश शुक्ला क्राउन एम्बेसडर बनना बाकी है, अभी दिलीप कुमार क्राउन एम्बेसडर बनना बाकी है, अभी अमित सर क्राउन एम्बेसडर बनना बाकी है, अभी सिद्धार्थ सर क्राउन एम्बेसडर बनना बाकी है। मेरा सफलता के रैंक मैटर नहीं करता। आज अगर अरविंद सर, अगर जो आज रवि रॉय सर अगर क्राउन एम्बेसडर बनते हैं, तो अगले उनके नीचे फिर कोई एग्जीक्यूटिव होगा जिसको हमें क्राउन एम्बेसडर बनाना है। मेरा सफर इसी तरह से चलता रहेगा। हम नहीं हारते।